नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत एक बहुत सरल और सीधे सवाल से। सवाल बहुत सीधा है। अगर 17 साल का एक बच्चा सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए कॉलेज के पास चला जाए और उसकी पहचान मोहम्मद अब्दुल हो, तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या उसे थप्पड़ मारना, उठक बैठक कराना और कैमरे के सामने शर्मिंदा करना किसी कानून का हिस्सा है क्या? या फिर ये उस नफरत का हिस्सा है जो अब सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक सामान्य बना दी गई? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल। क्या करने आए थे यहाँ पे? बस ऐसे ही आया था घूमने। सही बात बताओ बिल्कुल। बस ऐसे ही उससे मिलने आया था। बस किससे मिलने आए थे? सही से बता क्या कर रहे थे। सही से बता क्या कर रहे थे। बस उससे मिलने आया था। किससे? उसी से। नाम बता। क्या नाम बता। नाम अंशिका। नाम अंशिका से मिलने आए थे जी। अच्छा, और कॉलेज के आसपास दोबारा दिखोगे? नहीं। पक्की बात? पक्की बात। उठक बैठक लगा यहीं पे। उठक बैठक लगा। उठक बैठक लगा कान पकड़ के सही से। और बोलो दोबारा दिख गए तो भैया जो थाने ले चलना हमें। दोबारा दिखते भैया थाने ले चलना। यूपी के शाहजहांपुर से वायरल हुआ ये वीडियो सिर्फ एक बच्चे की बेइज्जती नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां नाम, पहचान और दोस्ती तक जो है उस पर भी पहरा बैठ चुका है। तो दोस्तों, ये जो बात जो मैंने वाक्य कहा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, इसका आधार। तो दोस्तों, एक शख्स, एक बच्चा अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन उसकी पहचान वही सवालों के घेरे में। ये घटना एक ऐसे समय में सामने आई है जब सरकारें बार बार कानून का राज और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ये तर्क देती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या ये सच है? जमीनी हकीकत यह है दोस्तों कि एक नाबालिग को भीड़ या कथित ठेकेदारों की तरफ से सजा दी जा रही है, वो भी बिना किसी अपराध के। ना एफआईआर, ना जांच, ना कोर्ट, सीधे फैसला और सजा। कौन है ये लोग? ये भीड़ का न्याय नहीं तो और क्या है दोस्तों? और इन्हें किसने हक दिया है एक बच्चे के साथ इस तरह का हरकत करने की? शाहजहांपुर की इस घटना में सबसे चिंताजनक बात ये नहीं कि ये एक बच्चा है वो मारा गया, बल्कि ये है कि उसे क्यों मारा गया। क्यों? आरोप ये नहीं कि उसने कोई अपराध किया, बल्कि ये है कि वो हिंदू दोस्त से मिलने कॉलेज इलाके में क्यों आया। यानी अब दोस्ती भी धार्मिक पहचान के तराजू पर तौली जाएगी। आज कॉलेज का इलाका है, कल बाजार होगा, परसों दफ्तर और फिर शायद पूरा देश। क्या यही वो भारत है जिसकी कल्पना संविधान ने की थी, जिस संविधान के तहत हम चलते आए थे, जो अपनी पहचान रखता था, जिसकी बात विदेशों तक होती थी? भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है दोस्तों। धर्म, जाति और नाम के आधार पर भेदभाव को साफ तौर पर खारिज करता है, बिल्कुल खारिज करता है। फिर सवाल उठता है कि ये समानता जमीन पर क्यों नहीं दिखती है? इसका जवाब हमें सत्ता और समाज के रिश्ते में खोजना होगा। जब सरकारें चुप रहती हैं, जब नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, तब संदेश साफ जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। तो यूपी में कुछ सालों में दोस्तों पहचान आधारित जो शक है वो एक स्थायी माहौल बन चुका है। स्थायी माहौल, कभी नाम पूछा जाता है, कभी कपड़े, कभी दोस्ती पर सवाल। और देखिए, सबसे अहम, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब जो है अब सामान्य लगने लगा है। कैमरे के सामने किसी नाबालिग को सजा देना और आसपास खड़े लोगों का तालियां बजाना, ये बताता है दोस्तों, बताता है कि नफरत अब सिर्फ विचार नहीं, एक सामाजिक आदत बन चुकी है। जी हाँ, सामाजिक आदत। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की तस्वीर बताती है। अब देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो अचानक नहीं होती, इनके पीछे एक लंबा नैरेटिव काम करता है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया पोस्ट, चुनावी भाषण और वो चुप्पी जो हर घटना के बाद सत्ता की तरफ से आती है। जब बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और एक 17 साल का बच्चा थप्पड़ों का हकदार बना दिया जाता है, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, नैतिकता का भी होता है। जी हाँ, नैतिकता का भी। जो नफरत का माहौल है वो अपने आप नहीं बनता है,
इसे बनाया जाता है, इसे सेट किया जाता है, इसे या तो बढ़ावा दिया जाता है या जानबूझकर रोका ही नहीं जाता। ऐसे बनता है माहौल। आज मोहम्मद अब्दुल है, कल कोई और होगा, नाम बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन अगर हम चुप रहे तो तरीका दोस्तों वही रहेगा, सेम जो अब्दुल मोहम्मद के साथ हुआ। अपमान, डर और सार्वजनिक सजा। ये सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं है। मैंने आपको उत्तराखंड की भी तस्वीर दिखाई थी, बुलडोजर वाली। ये पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि जिस दिन भीड़ तय करने लगे कि कौन कहां जा सकता है और किससे मिल सकता है, उस दिन कोई भी सुरक्षित नहीं रह जाता। और ये विडंबना है दोस्तों, ये भयावह माहौल को दर्शाता है। तो आज सवाल ये नहीं कि मोहम्मद अब्दुल गलत था या सही, सवाल ये है कि क्या हम उस भारत में रहना चाहते हैं जहां दोस्ती अपराध हो जाए और नाम सजा का कारण बन जाए। अगर इस वीडियो ने हमें बेचैन नहीं किया, अगर हमने इसे रूटीन न्यूज समझकर स्क्रॉल कर दिया दोस्तों, तो याद रखिए नफरत कभी रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, वो सिर्फ अपना अगला शिकार बदलती है। और तब शायद ये सवाल होगा जब ये हमारे दरवाजे तक पहुंची, तब बोलने के लिए कोई बचा भी था या नहीं। और इसका कारण कोई और नहीं, हम होंगे। हमारी चुप्पी होगी, हमारा मौन होगा, हमारा सवाल ना पूछना होगा। तो दोस्तों सिर्फ इसे स्क्रॉल नहीं करना है, इस चर्चा को सुनने के बाद आवाज को उठाना है। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा बेहद जो है संवेदनशील थी, दिल को झकझोरने वाली भी थी, क्योंकि एक बच्चा जो एक हिंदू दोस्त से मिलने गया था, लेकिन यहाँ पर उसका धर्म ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन ये कितना वाजिब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कीजिएगा, आपका नजरिया क्या कहता है जरूर बताइएगा। तो फिर हाजिर होंगे ऐसे ही चर्चा के साथ, ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।